दिल तो करता है घर ही छोड़ दूं, तभी ये मेरी बात मानेंगे। जब एक बाइक नहीं दिलवा सकते तो क्यों इंजीनियर बनाने के ख्वाब देखते हैं। ये कहकर नदीम गुस्से से उठा और बाहर की जानिब जाने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि अब्बू का पर्स भी साथ ले जाता हूं, आखिर पता तो चले कि कितना माल छुपा रखा है और मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते। नदीम जाते वक्त गलती से अब्बू के जूते पहनकर आया था। जैसे ही वो आम रास्ते से सड़क पर आया तो उसने महसूस किया कि उसके जूतों में कुछ चुभ रहा है। उसने जूते निकाल कर देखा तो दोनों जूतों से कील निकले हुए थे, जिन्होंने नदीम के पांव को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन गुस्से में था, चलता रहा। उसके दिल में यह ख्याल भी आता रहा कि पता नहीं अब्बू जान कैसे ये जूते पहनते होंगे। जैसे ही कुछ दूर चला तो नदीम के पांव में कुछ गीला गीला महसूस हुआ। पांव उठाकर देखा तो जूते नीचे से फटे हुए थे। वो जैसे तैसे करता चलता लंगड़ाता बस स्टॉप पर पहुंचा तो पता चला कि 1 घंटे तक कोई बस नहीं है। नदीम ने सोचा कि क्यों ना इस 1 घंटे में पर्स की तलाशी ली जाए। उसने पर्स खोला तो सबसे ऊपर एक पर्ची दिखाई दी, जिस पे लिखा था नदीम के लैपटॉप के लिए फलां सेठ से 30,000 रुपए कर्ज लिया था। अब्बू ने मेरे लैपटॉप के लिए कर्ज लिया था। इसी पर्ची के साथ एक और मुड़ी हुई पर्ची भी मिली, जिस पे लिखा था मेरा शौक है कि नए जूते पहनकर ऑफिस जाऊं, क्योंकि अब इन जूतों से मुझसे नहीं चला जाता। लेकिन गुज़श्ता 4 महीनों से हर पहली कौमी कहती थी कि नए जूते ले लें, तो वो हर बार कहते थे कि अभी 6 माह और चल जाएंगे। ये सोचने के बाद नदीम ने गौर से जूतों की तरफ देखा। उसने मजीद तलाशी ली तो उसे एक एक्सचेंज एजेंसी का इश्तहार नजर आया, जिस पर लिखा था पुराना स्कूटर दीजिए और नया मोटरसाइकिल ले जाएं। ये पढ़ते ही उसका दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर। नदीम घर की जानिब भागा। अब पांव में वो कील नहीं चुभ रही थी। वो घर पहुंचा तो न पापा थे न स्कूटर। उसे पता था कि पापा कहां होंगे। नदीम भागा भागा एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। नदीम ने उन्हें गले से लगाया और इतना रोया कि उनका कंधा आंसुओं से भीग गया। नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल। आप नए जूते ले लो और मुझे बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से। बाप हमारे माशरे का वो मजलूम तरीन किरदार है जो हर तरह से पिसता है। ना वो रो सकता है और ना ही कोई उसके मसले समझ सकता है। बाप की गुफ्तगू का ढंग बड़ा निराला होता है। जब बाप कमजोर होता है तो वो औलाद को डायरेक्ट नहीं कह सकता कि उसे घर बैठना है। वो कहता है बेटा तुम सुबह टाइम पे क्यों नहीं उठते, टाइम से उठा करो, घर के हालात पे गौर करो, अच्छा है अपने कदमों पे खड़े हो जाओ। बाप जब कहता है कि बेटा इतना वक्त ना लगाया करो मोबाइल पर, क्यों अपना वक्त जाया करते हो, तो इसका असल मकसद ये होता है कि कभी मुझसे भी हाल अहवाल पूछ लिया करो। मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है। बाप जब औलाद से पूछता है कि बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, सर में दर्द तो नहीं है, थके हुए तो नहीं हो ना, तो वो दरअसल ये कहना चाह रहा होता है कि आज मेरी टांगों में बहुत दर्द है और अगर अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है तो मेरा कुछ ख्याल रख लो। हमारे माशरे में बाप गरीब हो तो कहते हैं कि पैसे कमा के ले आओ, और अगर बाप अमीर हो तो कहते हैं कि आपने हमें वक्त ही नहीं दिया। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बुजुर्ग हजरात अच्छी अच्छी हदीसें फॉरवर्ड मैसेज की शक्ल में शेयर कर रहे होते हैं कि फलां हदीस में वालिदैन की अजमत का बयान है, फलां मौलवी साहब ने कहा कि नौजवानों को वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। ये तमाम बातें वो बुजुर्ग अपने बच्चों से करना चाह रहे होते हैं, लेकिन डर और खौफ की वजह से नहीं कर पाते।
एक काम की अर्ज करूं, कभी बाप के पास भी 15 मिनट के लिए बैठ जाया करें। बाहर रहते हैं तो फोन कॉल कर लिया करें। महीने में 1-2 बार उन्हें बाहर खाने के लिए ले जाएं। उनसे पूछें, अब्बू जान क्या चल रहा है जिंदगी में, कोई मसला तो नहीं है। और कुछ भी ना करें, दिल पे हाथ रख के बताएं से कितने लोग रोजाना अपने वालिद के लिए दुआ करते हैं। जिस शख्स ने आपको पाला, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, आपकी शादियां की, आपके बच्चों तक को संभाला, लेकिन आज उस शख्स के लिए आपके पास 30 सेकंड नहीं है। उस शख्स के लिए दुआ किया करें या फिर उस शख्स को बाप ना कहा करें। बस एक नौकर आया था, सारी जिंदगी आपके लिए कमाया, आपको पाला पोसा और चुप करके मर गया।